Hello everyone, good morning. You are welcome to my next class. We will discuss today some important rules of narration. जैसा कि नरेशन जो कि टॉपिक है काफ़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन डाउटफुल भी है, तो इस क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करवाने वाले हैं नरेशन को आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो सम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यह हमारी जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट यूजफुल रहने वाली है। तो हमारी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। इस क्लास में हम नरेशन के कुछ रूल्स लेकर के आए हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल जो कि नरेशन वाला जो टॉपिक होता है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में नरेशन के लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर, और यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारा जो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है GD राजपूत, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है नरेशन। नरेशन मीन्स होता है चूँकि कथन। नरेशन में अपन को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो कि अपन लगभग 6 से 8 क्लास में जब पढ़ते थे तो उसमें पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। इसको आसानी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी कि जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन आई, माय, मी और माइन, बी आवर अस, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। ये जो चेंज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन यू, योर, यू, इनको चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, बॉय, गर्ल और एनी पर्सन नेम। नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में हमने यहाँ पे इस प्रकार से इस बॉक्स बनाया हुआ है। तो इस बॉक्स के जरिए आप लोग आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन यहाँ पर दिए हुए हैं ही, सी, इट और एनी पर्सन नेम या बॉय, गर्ल। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस बॉक्स के जरिए आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जो रूल्स दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी टेंस नो चेंज। व्हाट, इस प्रकार से चेंजिंग होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से टू या सेज टू को क्रमशः से को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कि से का सेड दिया हुआ है, से का सेड दिया हुआ है, तो उसमें अपन करेंगे से को, यानी कि से का सेड दिया हुआ होता है तो टेल को टोल्ड में बदल देते हैं, टेल को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बदल लिया जाएगा, टोल्ड में चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में सेड दिया हुआ तो सेड का चेंज हो जाएगा टोल्ड। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। तो इस प्रकार से इनको नोट करें अपनी कॉपी में और नोट जरूर करें। से एस या ई एस या फर्स्ट पर्सन, यानी प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम, वॉज वर, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन आईएनजी हैड और आगे बीन और आईएनजी, सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म, वॉज वर हैड बीन आईएनजी हैड थर्ड फॉर्म नो चेंज, और हैड बीन आईएनजी नो चेंज, यानी कि प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट इनटू नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू नो चेंज।
और इस प्रकार से फ्यूचर टेंस इनटू बिल का वुड और सेल का शुड ये तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। और मॉडल वर्ब कैन का कुड और मे का माइट इस प्रकार से चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, समीपवाची शब्दों को दूरवाची शब्दों में बदल लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो कम का गो, दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, स्टडी का द प्रीवियस डे, अ डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन। चूँकि यहाँ पर जो नो लिखा है उसकी जो स्पेलिंग है मिस्टेक यहाँ पर होना चाहिए NOW, नाउ, नाउ का देन, चूँकि यहाँ मिस हो गया है। तो नाउ का देन और हैंस का देंस, हीदर का थीदर, नाइट का टू नाइट इस प्रकार से चेंज करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर इनवाइटेड कोमा को हटाने के लिए कंजंक्शन यानी कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि अफर्मेटिव होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो कंजंक्शन यानी कनेक्टर यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव, जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है ही सैड टू मी, चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, ये पूरे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो मी लिखा है ऑब्जेक्ट दिया है और यहाँ जो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और सेड यहाँ पे वर्ब है और यहाँ जो टू है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि इनवाइटेड कोमा के बाहर वाला जो भाग होता है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। इनवाइटेड कोमा की जो अंदर वाला भाग कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो इनवाइटेड कोमा के अंदर है सी प्लेज हॉकी ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्न प्रकार से चेंजिंग करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, से दिया है, तो यहाँ पर नो चेंज रहेगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी पर्सन चेंज होगा और बाकी वर्ब चेंज होगी, बाकी टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो नो चेंज और पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी सी प्लेज हॉकी, तो यहाँ पर सेड यानी कि पास्ट का है, सी प्लेज हॉकी प्रेजेंट सिंपल का है। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ही टोल्ड। यदि यहाँ से है या सेज, तो क्रमशः हमने बताया था कि टेल या टेल्स में चेंज करेंगे। तो चूंकि पास्ट का है तो हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, और दैट थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, तो सी प्लेज हॉकी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट सी प्लेज हॉकी। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड सेंटेंस दिया हुआ था आई से टू हिम आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो चूँकि यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी नो चेंज रहेगा। तो आंसर बनेगा से टू को चेंज करेंगे क्रमशः टेल, तो आई टेल हिम, कनेक्टर यहाँ लगेगा दैट, आई टेल हिम दैट। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, नो चेंज, जो हम पहले ही आगे बता चुके हैं। तो आई टेल हिम दैट, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन जो आई है यहाँ पर भी आई है तो आई का आई ही रहेगा, और यहाँ पर जो टेंस है वो टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो आई टेल हिम दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहन सेड टू मी यू आर गिविंग मी दिस योर पेन। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो सेड दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर सेड टू को चेंज किया जाएगा टोल्ड में, तो आंसर बनेगा रोहन, और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, यानी रोहन टोल्ड मी। इनवाइटेड कोमा को कनेक्टर यानी कि दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दैट, यानी कि रोहन
टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आ जाएगा दैट और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हो जाएगा रोहन टोल्ड मी दैट। यहाँ पर इसके बाद रिप्लेस करेंगे, यू की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे मी का फर्स्ट फॉर्म आई, तो रोहन टोल्ड मी दैट आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई के साथ आएगा वॉज, तो रोहन टोल्ड मी दैट आई वॉज गिविंग, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है तो फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर मी तो यहाँ पर आ जाएगा ही, रोहन को चेंज करेंगे प्रोनाउन में ही, और ही का चूंकि यहाँ पर है फर्स्ट यानी कि पोजीशन फॉर्म है मी, तो ही हिज हेम यहाँ पे हो जाएगा हेम, तो रोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज, सेकंड पर्सन है चूंकि यहाँ पर होगा आई वॉज गिविंग हिम, दिस का हो जाएगा दैट, योर सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा माई पेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारी क्लास थी आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे इसी प्रकार की सेंटेंस जो कि किस प्रकार से चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि नरेशन की काफ़ी एग्जाम्पल लेके आने वाले हैं। तो हमारे इस अगली क्लास का आप लोग इंतज़ार करें। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, इम्परेटिव का है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, और यदि ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। क्योंकि आप सभी के लिए हम एक छोटी सी क्लास लेकर के आए थे। यदि हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, GT राजपूत जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। Thank you for watching this video all of dear everyone. Thank you.